कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां प्यार भी है, टकराव भी है और उन सब के बीच छिपा है एक ऐसा सत्य जो हर परिवार को खूबसूरत बनाता है। समझ और संवाद। ये कहानी एक संयुक्त परिवार की है जहां पीढ़ियों के बीच विचारों की खाई बढ़ती है, लेकिन दिलों की दूरी एक छोटी सी घटना पिघला देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में स्थित था शर्मा निवास, एक पुराना, बड़ा और बेहद शांत घर। घर में रहते थे 60 वर्षीय दादाजी श्री हरिराम शर्मा, उनकी पत्नी दादी सावित्री, उनके बड़े बेटे मोहित, बहू सुहानी और उनकी दो संतानें, आरव 11 वर्ष व अनुष्का 7 वर्ष। बाहर से यह घर बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर परिवार में दिन ब दिन छोटी प्रवृत्तियां और विचारों के मतभेद गहराते जा रहे थे। यह सब कब शुरू हुआ? जब से मोहित ने शहर में काम शुरू किया और घर से बाहर निकलकर नए लोगों से मिला, उसकी सोच आधुनिक हो गई। मोहित चाहता था कि उसके बच्चों को मॉडर्न तरीका मिले, ओपन माइंडसेट मिले और वे आज की दुनिया के हिसाब से बड़ा सोचें। लेकिन दूसरी ओर दादाजी का मानना था कि बच्चे जितने संस्कारी हों, उतने ही जीवन में सफल होते हैं। दादाजी अक्सर कहते, बच्चों को अंग्रेजी की किताबों से नहीं, जीवन की किताबों से सीख मिले, तभी वे इंसान बनते हैं। मोहित यह बातें सुनकर चुप रहता, पर मन ही मन उसे लगता कि पिताजी बहुत पुराने विचारों वाले हो गए हैं। सुहानी बीच में फंसी रहती, एक ओर ससुर सास की परंपराएं, दूसरी ओर पति और बच्चों की मॉडर्न सोच। लेकिन वह समझदार थी, हमेशा घर में संतुलन बनाती रहती। कई बार उसे लगता कि घर का माहौल हल्का सा तनावपूर्ण है, लेकिन वह अपने मुस्कान से सब संभाल लेती। एक रविवार की सुबह थी। घर में सभी लोग नाश्ते की तैयारी में लगे थे। दादाजी आंगन में बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तभी आरव आया और बोला, दादू, आज स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। हमें फ्रीडम फाइटर्स पर पीपीटी बनानी है। आप मदद करेंगे? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, लेकिन पीपीटी क्या होती है? आरव हंसते हुए बोला, दादू, वो कंप्यूटर पर स्लाइड बनाते हैं ना, वो ही। दादाजी थोड़ा असहज हो गए। पीढ़ी का अंतर उन्हें चुभा। मोहित यह सब देख रहा था और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, पापा, छोड़िए, आपको कहाँ आता है ये सब? मैं कर दूंगा। दादाजी के चेहरे पर एक तिरस्कार का भाव उभर आया, लेकिन वे चुप रहे। सोचने लगे, क्या मैं सच में अब किसी काम का नहीं रहा? उनका मन भारी हो गया। दोपहर तक एक और बात पर बहस छिड़ गई। अनुष्का मोबाइल में कार्टून देख रही थी। दादी ने समझाया, बेटी, आंखें खराब हो जाएंगी, चलो मेरे साथ पापा पापा खेलते हैं। अनुष्का बोली, नहीं दादी, मेरी आज क्लास टीचर ने ऑनलाइन क्लास भी देनी है, मोबाइल जरूरी है। दादी ने मोबाइल हटाया। बच्ची रोने लगी। मोहित बाहर से आया और गुस्से में दादी से बोला, मम्मी, ये नई पीढ़ी का जमाना है, इसे पढ़ाई के लिए फोन चाहिए, आप क्यों बीच बीच में रोकती रहती हैं? दादी चुप। दादाजी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हम बच्चों को बिगड़ने नहीं देंगे, फोन पढ़ाई से ज्यादा नुकसान करते हैं। अब मोहित और दादाजी में बहस और बढ़ गई। सुहानी बीच में आकर बोली, बस करिए प्लीज, बच्चे भी देख रहे हैं। लेकिन घर का वातावरण ऐसा हो गया कि दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। एक रात दादाजी अकेले बैठ रोए। रात को सब सो गए, लेकिन दादाजी बरामदे में अकेले बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वे बुदबुदाए, क्या अब हमारी बातों की कोई कीमत नहीं? क्या अब हम सिर्फ रसोई और पूजा तक सीमित रह गए? क्या घर सच में हमसे दूर हो गया है? दादी आई, उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, ऐसा मत सोचिए, ये बस समय का फर्क है। बच्चे गलत नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमारी कीमत समझनी होगी। अगले दिन सुबह मोहित काम पर जाने के लिए निकला। थोड़ी दूर पहुंचकर सड़क पर अचानक भीड़ दिखाई दी। एक बाइक सवार युवक को चोट लग गई थी। मोहित उसे पहचानता था। उसका ऑफिस का जूनियर था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लोग खड़े थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया। घुटनों में दर्द के बावजूद तुरंत उसे उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गया। लोगों को दिशा व मदद भी बताता रहा। मोहित हिल गया। वो बुजुर्ग थे, उसके अपने दादाजी जैसा कोई। शाम होते होते युवा घायल लड़का बच गया। उसके परिवार वाले रो रो कर उस बुजुर्ग का धन्यवाद कर रहे थे। मोहित सोच में पड़ गया, मेरे पापा जैसे लोग ही असली इंसान हैं। हम जैसे मॉडर्न लोग बस बातें करते हैं, दिल उनका होता है। मोहित जब घर लौटा,
उसने देखा दादाजी आंगन में पौधों में पानी दे रहे थे। वह उनके पास गया और बोला, पापा, आज आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने आपको समझा ही नहीं। आज सड़क पर मैंने एक बुजुर्ग को देखा, आपके जैसे, और तभी समझ आया कि अनुभव कितना अनमोल होता है। दादाजी ने उसे देखा। आंखें हल्की सी नम हो गईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, समय बदलता है, पर संस्कार और अनुभव कभी बेकार नहीं जाते। सुहानी और बच्चे भी आ गए। अनुष्का ने दादाजी के गले लगकर कहा, दादू, अब मैं आपके साथ खेलूंगी, आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? दादाजी हंस पड़े। क्यों नहीं बेटा। उस दिन के बाद मोहित ने बच्चों के मोबाइल टाइम में बदलाव किया। दादी ने डिजिटल क्लास की मदद करना सीख लिया। दादाजी ने आरव को स्वतंत्रता संग्राम पर पीपीटी बनाना सिखाया। इतिहास वो बताते और कैमरा फोटो आरव करता। सच में एक सुंदर मेल बन गया था, परंपरा प्लस आधुनिकता, ख्या, खुशहाल परिवार। कुछ दिन बाद आरव की पीपीटी स्कूल में फर्स्ट आई। टीचर ने कहा, इतनी गहरी जानकारी कहां से मिली? आरव बोला, मेरे दादू से। दादाजी के चेहरे पर चमक आ गई। मोहित गर्व से भर गया। परिवार में पीढ़ियों का अंतर संघर्ष नहीं, सीखने का अवसर है। बड़े लोग अनुभव देते हैं, छोटे लोग नई दिशा। दोनों मिल जाएं तो घर जन्नत बन जाता है।